सुबह का समय था। भितिया गांव की हवा बिल्कुल ताजा थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। उसी गांव में योगेश नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान रहता था। उसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी। वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ साधारण जीवन बिताता था। हर रोज सूरज निकलने से पहले ही योगेश उठ जाता। चलो, भगवान का नाम लेकर आज भी मेहनत करते हैं। उसकी पत्नी मुस्कुराकर कहती, तुम्हारी मेहनत ही एक दिन हमारी किस्मत बदल देगी। योगेश अपने बैलों के साथ खेत की ओर निकल पड़ता। तेज धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवा, उसने कभी काम से छुट्टी नहीं ली। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे योगेश, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? आराम भी कर लिया करो। योगेश मुस्कुराकर जवाब देता, आराम तो फसल कटने के बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आज मेहनत नहीं की तो कल भूखा रहना पड़ेगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं और किसानों की फसलें बर्बाद होने लगी। कई किसानों ने खेती छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन योगेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत के किनारे एक छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। लोग हंसने लगे। इतने छोटे गड्ढे से क्या होगा? योगेश ने कहा, अगर बारिश का थोड़ा सा पानी भी इसमें जमा हो गया तो मेरी फसल बच जाएगी। वह रोज कई घंटे तक मिट्टी खोदता रहा। कुछ दिनों बाद वह गड्ढा एक छोटे तालाब में बदल गया। फिर एक रात तेज बारिश हुई। बारिश का सारा पानी उसी तालाब में भर गया। अब जबकि बाकी किसानों के खेत सूखे थे, योगेश अपने तालाब का पानी धीरे धीरे खेतों में लगाने लगा। कुछ ही दिनों में उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। ये कैसे हो गया? योगेश ने कहा, यह किसी चमत्कार से नहीं, समय पर की गई मेहनत और समझदारी से हुआ है। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। कटाई का समय आया तो पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल योगेश की निकली। वह अनाज बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगा। उसने सबसे पहले अपने पुराने कच्चे घर की मरम्मत करवाई, फिर अपने बेटे का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी योगेश के स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। एक दिन उसने गांव के सभी किसानों को बुलाया। भाइयों, अगर हम सब मिलकर हर खेत के पास पानी बचाने की व्यवस्था करें तो सूखे से कभी नहीं डरेंगे। सभी किसानों ने उसकी बात मान ली। उन्होंने मिलकर छोटे छोटे तालाब बनाए, मेड़बंदी की और वर्षा का पानी जमा करना शुरू किया। अगले साल फिर बारिश कम हुई, लेकिन इस बार पूरे गांव की फसल बच गई। गांव के बुजुर्ग बोले, योगेश ने हमें सिखाया है कि मेहनत और दूरदर्शिता इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ समय बाद सरकार के अधिकारी गांव में आए। उन्होंने देखा कि जहां आसपास के गांवों में खेती खराब हुई थी, वहीं भितिया गांव की फसल शानदार थी। उन्होंने योगेश को आदर्श किसान का सम्मान दिया। सम्मान लेते समय योगेश ने कहा, ये सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि हर उस किसान का है जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है और धरती माँ की सेवा करता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन से योगेश सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। बच्चे भी उससे सीखने आने लगे कि खेती कैसे की जाती है और पानी कैसे बचाया जाता है। योगेश हमेशा एक ही बात कहता, धरती कभी मेहनती इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाती। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन सबसे मीठा होता है। समय बीतता गया। भितिया गांव खुशहाल हो गया। हर खेत हरा भरा था, हर किसान के चेहरे पर मुस्कान थी और हर कोई योगेश की सीख को याद रखता था। सीख जो व्यक्ति ईमानदारी, धैर्य और लगातार मेहनत करता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता का रास्ता बना लेता है। मेहनत और सही सोच ही असली धन है।